अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज फिर एक और नए हॉरर वाक़ये के साथ। ये वाक़या मेरे साथ एक टीचर ने शेयर किया है जो कि कम्युनिटी के एक बड़े अच्छे स्कूल के अंदर टीचिंग करती थी, हायर ग्रेड को पढ़ाती थी। जब एग्ज़ाम से फ्री हो गए तो स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि हायर ग्रेड के बच्चों को किसी नॉर्दर्न एरिया के ट्रिप पे लेके जाते हैं। स्कूल से सर्कुलर इशू हुआ और बच्चों को दे दिया गया ताकि वो अपने पेरेंट्स से इसकी इजाज़त लेकर आ जाएं। कुछ बच्चों को परमिशन मिल गई और उसके साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स। जब काउंटिंग की गई तो ऑलमोस्ट 2 कोस्टर्स के लोग जो हैं वो रेडी हो चुके थे। डे डिसाइड हो गया और बच्चों को बता दिया गया कि इस वीकेंड के ऊपर हम सबात साइड के ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से हुआ, सफ़र पे रवाना हुए। अब सफ़र इतना लंबा नहीं था, लेकिन इनको ज़्यादा वक्त इसलिए लग रहा था क्योंकि बच्चों को लेके जा रहे थे, ज़िम्मेदारी थी। तो ये तय पाया था कि दोनों कोस्टर्स जो हैं वो साथ साथ सफ़र करेंगी और कभी रास्ते में रुकते भी थे, रेस्ट एरिया आता था, तो इसलिए मामूल से इनको टाइम ज़्यादा लगा सबात पहुंचने में। सबात पहुंचते पहुंचते मगरिब हो चुकी थी। रेस्ट हाउस का पहले से इंतज़ाम था। रेस्ट हाउस पहुंचे और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तमाम बच्चों की पहले काउंटिंग की गई और फिर उनको उनके कमरों में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर के बाद ये डिसाइड हुआ कि बच्चे रेस्ट कर लें, चेंज कर लें, मुंह हाथ धो लें, तो फिर बाहर निकल के खाना खाएंगे। और रेस्ट हाउस के बाहर ही खुली जगह थी, वहाँ पे लकड़ियाँ जला के थोड़ा बॉनफायर की तरह का सिस्टम बना के तो वहाँ बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। पहाड़ी इलाकों में मगरिब के टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता है, सुनाटा जल्दी हो जाता है। मकामी लोग जो हैं वो मगरिब के बाद कोशिश करते हैं कि वो घरों में ही रहें। इन्होंने अब जिस तरीके से डिसाइड किया था, तमाम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, खाने का अरेंज किया होता है, वहाँ पे खाना खाते हैं और फिर उसी तरीके से रेस्ट हाउस का जो बाहर खुला एरिया है उसमें आग जला के बैठ जाते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और टीचर्स भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। मौसम भी बहुत अच्छा था, हर कोई अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहा था। और इत्तेफाक की बात है कि जब ऐसे इलाके में आप बैठे हों, ऐसा टाइम हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो डरावने वाक़ियों के किस्से जो हैं वो भी निकल ही आते हैं। ऐसा ही हुआ, कुछ बच्चों ने अपने डरावने वाक़ये सुनाने शुरू कर दिए कि हमारे गांव में ऐसा हुआ था, मेरी खाला के साथ ऐसे हुआ था, मेरी नानी के साथ ऐसे हुआ था, मेरे दादा ने ऐसे देखा था। इसी तरीके के कुछ वाक़ये स्टाफ मेंबर्स ने भी शेयर किए। इस सारे दौरानिए में रेस्ट हाउस का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे पास पास घूम फिर रहा था और हमें फोकस कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद वो हमारे पास आता है और स्टाफ मेंबर्स में से एक मेंबर को कहता है कि साहब जी, अब वक्त बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा यहाँ पे ठहरना मुनासिब नहीं। आपके साथ काफ़ी छोटे बच्चे हैं, अब बेहतर होगा कि अब आप बच्चों को अंदर ले जाएं। स्टाफ मेंबर्स में हम जो 3-4 टीचर्स थे, हम थोड़ा सा हंस पड़े बाबा जी की बात सुन के कि यहाँ के लोग इस तरह की बातें करते होते हैं। लेकिन फिर भी हमने एहतियात करना बेहतर ही समझा और बच्चों को कहा कि अब सब अंदर चलें, कल सुबह उठ के तो फिर हम सैर करने जाएंगे। इसी तरह हुआ, बच्चे जाके अंदर सो गए। अगले दिन का हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सुबह सुबह उठ के मालम जब्बा वाली साइड पे जाएंगे। मालम जब्बा जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो बाय रोड जो आप जीपों में बैठ के जाते थे, और दूसरा जंगल के थ्रू जाता था जो आप हाइकिंग करके जाते थे। स्टाफ को और बच्चों को एक्साइटमेंट थी, तो ये डिसाइड हुआ कि हम जंगल के थ्रू हाइकिंग करके जाएंगे।
अब इस सारे सिनेरियो में ये डिसाइड किया गया कि 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं और एक-एक स्टाफ मेंबर उन बच्चों के साथ हो जाए। इस तरीके से हमारे 6-7 ग्रुप्स बन गए। जब हम अपने रेस्ट हाउस से निकलने लगे तो उसी सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे पास आके हमें कहा, साहब जी कोशिश करें कि आप लोग शाम से पहले जंगल से गुजर आए, क्योंकि उस जंगल में ना सिर्फ जानवर होते हैं, उनका ख़तरा होता है कि वो हमला करेंगे, इसके अलावा दूसरी मखलूक भी वहाँ पाई जाती है। तो बेहतर यही है कि आप बच्चों को लेके मगरिब से पहले अंधेरा होने से पहले जंगल का रास्ता कवर करके बाहर आ जाएं। हमने सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया अदा किया कि मेहरबानी हमें इत्तला करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही करें। अगले दिन मामूल के मुताबिक हम उठते हैं और अपने सफ़र पे रवाना होते हैं। उसी तरह 6-7 ग्रुप हमारे हर एक टीचर के साथ उनकी रहनुमाई में इसी तरीके से पहाड़ी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। रास्ता बहुत अच्छा था, पहाड़ी उतरते चढ़ते हमें बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, नेचर के इतने करीब होके हंसी मजाक भी करते रहे, एक दूसरे को डराने के लिए हरकतें भी करते रहे। खैर हम मालम जब्बा गए, वहाँ खूब सैर की, और फिर उसी तरीके से जैसे तय पाया था हम मगरिब से पहले वापस सवात पहुँच गए। अब सवात पहुँच के जो हमारा शेड्यूल था कि आज रात हम दरिया के पास कैंपिंग करेंगे। पहले रेस्ट हाउस आते हैं, बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ें पकड़ते हैं और फिर हम दरिया की तरफ रवाना होते हैं कैंपिंग के लिए। एक दफ़ा फिर वही चौकीदार हमारे पास पहुंचता है और हमें कहता है कि साहब जी कोशिश कीजिएगा कि दरिया के पास जब आप ठहरें तो पास ठहरें, फासले से ना ठहरिएगा। हमने उसकी बात को नोट कर लिया और दरिया की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले से हम लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स के कैंप लगा लिए। काफ़ी देर दरिया के पास बैठ के खूब बातें की और उसके बाद बच्चों को कहा कि अब रात ज़्यादा हो गई है तो अपने अपने कैंप में जाके आराम करें। हम स्टाफ मेंबर्स वहीं पे रुक गए और बैठ के कुछ बातें करने लगे। मेरे साथ एक और टीचर थी और बाकी स्टाफ मेंबर्स ज़रा फासले पर थे अपने अपने कैंप्स के साथ। मैं और मेरे साथ एक और टीचर हम बैठ के बातें कर रहे थे कि हमें दूर से दरिया में कुछ रोशनी महसूस हुई। इतनी लेट मकामी लोग कोई बाहर नहीं होते और अंधेरा भी हो चुका होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है और सिर्फ पानी के चलने की आवाज़ थी, जिसे आप कहते हैं कि दरिया का हल्का हल्का शोर था। जब आप इसको गौर करते हैं तो आपको थोड़ा डर महसूस होता है, लेकिन हमने उस रोशनी की तरफ फोकस करना शुरू किया कि ये किस चीज़ की रोशनी है जो काफ़ी दूर से नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी हमारे करीब होती गई। जब वो हमारे करीब पहुंचती है तो मालूम होता है कि वो एक छोटी सी कश्ती है और कश्ती में कोई औरत बैठी हुई है। जैसे जैसे कश्ती करीब आती गई हमें उस औरत के खदो ख्वाल वाज़ेह होते गए। काफ़ी उम्र रसीदा औरत थी, बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पे अच्छी खासी झुर्रियाँ थी, कश्ती में बैठी हुई थी और बाल उसके खुले हुए थे जो कि थोड़े थोड़े पानी में भी जा रहे थे, और ऐसा महसूस होता था कि जैसे काफ़ी अरसे से बालों को कंघी ना की गई हो। ब्लैक कलर का उसने एक लंबा सा चोगा नुमा ड्रेस पहना हुआ था और कश्ती के अंदर एक लालटेन पड़ा हुआ था जिसकी रोशनी हमें दूर से नज़र आ रही थी। मैं और मेरी कुलीग थोड़ा घबरा गए
चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ पानी की आवाज़ है और उसमें आपको एक ऐसी औरत नज़र आए और फिर ऐसे इलाके में जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात पहले ही मशहूर हों, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक खौफ, एक डर की कैफ़ियत आ जाती है। मेरे और मेरी कुलीग के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बिल्कुल गुमसुम उसको देख रहे थे। जैसे ही वो कश्ती हमारे पास तक पहुंची, तो वो औरत हमसे मुखातिब हुई और कहने लगी, बच्चे सो गए सारे? उसके इस सवाल ने हमें और डरा दिया। मैंने और मेरी कुलीग ने हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे मुंह से कोई आवाज़ ही ना निकल सकी। उसने यही सवाल दोबारा किया, बच्चे सो गए सारे? हमारे हलक से एक आवाज़ ना निकली। हमने सिर्फ सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया, जिस पे वो औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा ही हुआ। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान उसकी कश्ती थोड़ा थोड़ा और आगे की तरफ हो गई और वो आगे को चली गई। हम कितनी देर पीछे बैठ के उसकी कश्ती को देखते रहे, लेकिन हमारे अंदर ना तो कोई हिलने की हिम्मत हुई और ना कुछ बोलने की हिम्मत हुई। बिल्कुल बिल्कुल खामोशी थी, चारों तरफ सन्नाटा कि इतने में मेरे पास पड़ा मेरा मोबाइल फ़ोन बज पड़ा। पहले तो हम उसकी आवाज़ से दोनों डर गए, फिर थोड़ा सा हंसे और मोबाइल उठाया। और जब मैंने सुना तो वो दूसरे कैंप से दूसरी टीचर की कॉल थी, जिस पे उन्होंने पूछा कि आप लोगों की तरफ सब खैरियत है। उसके इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया, जिस पे मैं एकदम खड़ी हो गई और मैंने कहा, हाँ यहाँ तो खैरियत है। क्यों, क्या हुआ? जिस पे उस टीचर ने कहा कि अभी यहाँ पे बच्चों ने किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी है, जिस पे 2 बच्चे कैंप से बाहर आए और उन्होंने एक बूढ़ी औरत जिसने एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था और उसके बाल तकरीबन उसके पाँव तक थे, वो चल के जा रही थी। उसकी ये बात सुन के मैं घबरा गई, जिस पे उस टीचर ने कहा कि वो औरत एक कैंप के अंदर घुसने लगी थी, लेकिन बच्चों के शोर मचाने की वजह से वो एकदम से कहीं गायब हो गई। ऐसा सुनना था कि हम दोनों टीचर्स भी घबरा गई, जिस पे हमने अपने बाकी कैंप्स की टीचर्स को फ़ोन करके पूछा कि क्या वो सब खैरियत से हैं। बाकी सब ने खैरियत की इतला दी। अब हम सब ने एक दूसरे की ड्यूटी लगाई कि आधे लोग सोएंगे और आधे जागेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रात गुजारना हमारे लिए कितना मुश्किल था। ऐसे लग रहा था कि एक एक सेकंड एक एक घंटे का हो गया है, वक्त गुजर ही नहीं था रहा। और उस सन्नाटे में, उस दरिया की आवाज़ के साथ हम लोगों पे एक अलहदा कपकपी सी तारी थी। अल्लाह अल्लाह करके वो सारी रात गुजरी और जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई, हम सब ने वहाँ से अपना सामान उठाया और वापस फ़ौरन रेस्ट हाउस पहुँचे। जबकि प्लान ये था कि हम उधर दरिया पर ही नाश्ता करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी दरिया की सैर करके फिर वापस रेस्ट हाउस आएंगे। लेकिन हमने वो सारा प्लान कैंसिल करके फ़ौरन रेस्ट हाउस की तरफ रुख किया। बड़ी मुश्किलों से रेस्ट हाउस पहुँच के तमाम बच्चों की दोबारा से काउंटिंग की, उनको उनके कमरों में पहुँचाया और उन्हें कहा कि सब ने कमरे में ही रहना है जब तक कि नाश्ता रेडी ना हो जाए। इसी तरह किया और बच्चों को नाश्ता करवा के उन्हें कहा कि कल की थकावट की वजह से हम बस रेस्ट हाउस के पास ही खेलेंगे। लेकिन असल माजरा ये था कि हम रात के वाक़े से इतना डर गए थे कि ये हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बच्चों को लेके किसी और जगह पे जाया जाए। हमने रेस्ट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को सारा माजरा सुनाया और उससे पूछा कि क्या पहले भी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ हक्का बक्का देख रहा था
اور کہنے لگا، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خاص دعائیں تھیں جس کی وجہ سے آپ لوگ خیریت سے واپس آ گئے، ورنہ وہ عورت جب بھی کسی کو دکھائی دی گئی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جانی حادثہ ضرور پیش آتا ہے۔ اگلے دن ہماری واپسی روانگی تھی اور ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم خیریت سے، حفاظت سے واپس اپنے شہر پہنچے۔ اس ٹیچر کا کہنا ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی جس وقت میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ آ جاتا ہے اور ایک عجیب سی خوف کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔